नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और आज साथियों हम पहुंचे हैं यहाँ राजस्थान में रामदेवरा बाबा रुणेचा के मंदिर पर साथियों के साथ। और यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, उनमें एक अपनी 45 धर्मशाला भी है, श्री बाबा रामदेव सेवा सदन 45 के नाम से। तो भाई जहाँ 45 का नाम और अपने लोगों द्वारा कुछ निर्माण किया गया हो तो उसके बारे में सब लोगों को परिचित कराना पहला हमारा काम है। क्योंकि समाज में जो अग्रणीय लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, यहाँ लगभग 600-700 किलोमीटर दूर जब आप पहुँचते हैं अपनी आस्था के साथ रामदेवरा, तो यहाँ पर जब आपको रहने के लिए स्थान मिले, भोजन मिले, प्रसाद मिले और घर जैसा फील महसूस हो तो बहुत बढ़िया महसूस होता है। परिवार के साथ आप आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो यहाँ आके हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो अग्रणीय लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने यहाँ दान दिया और उस दान से इस धर्मशाला का निर्माण किया गया है। तो आओ इससे आपको परिचित करवाते हैं। यहाँ आए हैं तो अपनी चीज़ का, अपने क्षेत्र के लोगों की दान दी हुई नेक कमाई जो लगाई गई है यहाँ, उससे भी आपको परिचित करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड में जो सामने देख रहे हैं, ये ऊपर से जैसलमेर की तरफ साइड जाता है और नीचे जो रोड है उससे अगर आप एंट्री करोगे ये पेट्रोल पंप के साथ ही, तो आपको अपनी धर्मशाला जो है से बाबा रामदेव सेवा सदन 45 सिरसा धर्मशाला का निर्माण जो किया गया था उसके बारे में हम आज चर्चाएँ करेंगे। इसमें जो हमारे नाथुसरी चौपटा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल हैं, उन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्री पुरूराम जी बेनीवाल निवासी तरकावाली की याद में उनके जो सुपुत्र हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2023 को करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा रामदेव सेवा सदन सिरसा हरियाणा। यहाँ पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है निवेदक प्रधान व समस्त ट्रस्टीगण हैं। इस धर्मशाला के प्रांगण में आपको 13 बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस कमरे हैं। उसके साथ साथ एक जो आप ये बड़ा हॉल देख रहे हैं और एक इसके अंदर एक हॉल है, ऊपर कमरे बने हुए हैं। टोटल 13 कमरे हैं जहां पर आए हुए यहाँ तमाम श्रद्धालुगण या इस क्षेत्र में आए हुए लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो यहाँ 24 घंटे सेवा देने के लिए हमारे यहाँ के मैनेजर हैं अजय कुमार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आप यहाँ 24 घंटे सेवा करते हैं, कितने साल से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ अपने को 21 को नींद रखी थी, तब से यही से। अच्छा। तो आप मतलब वहाँ से चलते हैं अपने क्षेत्र से या कहीं से भी कोई यात्री आता है तो आपसे यहाँ आके संपर्क करें कि यहाँ फ़ोन पे भी कह दीजिए भाई। संपर्क करते हैं, फ़ोन पे करते हैं तो हमारे पास रूम बुक हो जाते हैं कई बार लेट। हाँ, मैडम वहाँ से जैसे बोल करते हुए कल आएंगे परसों आएंगे तो हम बुकिंग करते हैं तो उस टाइम उसको रूम देते हैं। आपका नंबर भाई साहब? 74 048 33 403। बहुत धन्यवाद। ये तो इनसे परिचय करा दिया, लेकिन एक बड़ी बात मैं धर्मशाला की आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जब आप यहाँ रुकेंगे, आपकी श्रद्धा है, आप क्या कुछ दान देना चाहते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन मांग कर किसी से ये नहीं कहा जाता कि भाई आप यहाँ अगर रुकना चाहते हैं सदन में, धर्मशाला में, तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। ये पूरे क्षेत्र 45 क्षेत्र के दानवीर जो लोग हैं, दानी सज्जन हैं, उनके सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में बाबा रामदेव सेवा सदन ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड संख्या है 1065/2020 45 सिरसा हरियाणा। इसके जो मुख्य ट्रस्टी हैं उनमें श्री देशबंधु बेनीवाल जोगीवाड़ा से जो प्रधान हैं, श्री हवा सिंह जी कासनिया नाथुसरी कला से उप प्रधान हैं, विनोद कासनिया जी हैं, साथ साथ जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ श्री नरेश जी सिहाग हैं रंधावा से, वो उप प्रधान हैं। श्री राहुल बाबल जी हैं चारवाड़ा से, वो सचिव हैं। श्री मनोज जुईवाड़ा सिरसा से सह सचिव हैं। श्री चंद्रभान जी साहरण हैं शक्कर मंदोरी से, वो कोषाध्यक्ष हैं।
श्री जसविंदर जी बैनीवाल तरकावाली, प्रदीप जी बैनीवाल रायपुरिया, श्री निहाल सिंह जी सहारनपुर सरपंच सक्करमंदोरी, श्री विनोद जी गोयल सिरसा, श्री संदीप जी जाखोदिया कुम्हारिया, श्री महावीर माचरा जी भट्टू मंडी, श्री संजय गोयल जी दिल्ली, श्रीमती कुसुम गोयल जी सिरसा, श्री हिमांशी बंसल इसार, श्री राजाराम जी सहारनपुरलिका और श्री रामलाल जी भंबू कागदाना, ये मुख्य ट्रस्टी हैं। उसके बावजूद उन दानी सज्जनों का एक बार मैं फिर आपके सामने जिक्र करूंगा जिन्होंने कमरों के लिए यहाँ जो दान किया था। आप भी यहाँ दान कर सकते हैं और आपके नाम से एक बोर्ड लगेगा, आपके नाम से कमरा है, कुछ भी आप निर्माण करवाना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं तो आप संस्था को दे सकते हैं। इसमें श्रीमती सरोज देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री इंद्रपाल जी एक्स सरपंच जोतड़ रानिया द्वारा 2,71,000 रुपये में दिए गए थे। श्री गोविंद सिंगला जी हैं चारवाला से, बाबल परिवार चारवाला से, श्रीमती भगवती देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामूर्ति बैनीवाल जोगीवाला जी हैं, श्री सुरेंद्र जी हैं स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी खोड एक्स सरपंच भुरटवाड़ा, स्वर्गीय श्रीमती सोहनी देवी वाइफ ऑफ श्री रावताराम जी की याद में मांगीराम जी जाखड़ लड़ाना दिखनाद आवास तहसील नौर द्वारा, और श्री स्वर्गीय जीवन राम जी श्री लादू राम जी की याद में उनके पुत्र श्री रामनिवास जी मोदी नेठराना के पुत्र श्री भगवान दास मोदी व उनके पोतरों द्वारा 2,71,000, ये सारे 2,71,000 वाले लोग हैं। और जिन निर्माण में अन्य सहयोग राशि जिनमें दी उनमें सुभाष सनोप श्री स्वर्गीय छोटू राम जी पोर जोगीवाड़ा 41,000, नथुराम एएसआई सनोप श्री हरलाल जी भांबू सक्करमंदोरी 41,000, छोटू राम जी जेई सवाड़ा सेकंड 41,000, विजय सिंह सनोप श्री स्वर्गीय धनपत राम जी बैनीवाल एक्स सरपंच कागदाना द्वारा 1,01,000 रुपये, इंस्पेक्टर अजीत सिंह जी स्वर्गीय बेंत सिंह जी डब्बावाली द्वारा 41,000 रुपये, सनी बांसल सनोफ पवन बांसल मोता गार्डन सिरसा द्वारा 41,000 रुपये, बलवीर सनोफ हरलाल जी धेत्रवाल जोगीवाड़ा द्वारा 1,21,000 रुपये, मास्टर श्री ओम प्रकाश जी गोदारा सिरसा द्वारा 41,000 रुपये, और ये शिल्पा जी महंत नेठराना हैं इन द्वारा 71,000 रुपये दान राशि यहाँ दी गई है। ये तमाम तस्वीरें आप जो हैं अपने यहाँ रुणेचा धाम में जो 45 की तरफ से जो सदन बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, उसकी देख रहे हैं आप। यहाँ पर लग्जरी जो रूम है वो देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ ये लग्जरी हॉल है, आपको मतलब यहाँ रुकने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा एयर कंडीशन है, पूरे के अंदर पंखे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो कमरे हैं, जो ये गेहूँ रखी हुई है, अच्छा पर ये हमारे जो यहाँ मैनेजर अजय सिंह जी वो बता रहे हैं कि ये 45 क्षेत्र के जो लोग हैं उन द्वारा गेहूँ यहाँ भेजी जाती है 700 किलोमीटर दूर। कि यहाँ जो भी आने वाले यात्रीगण हैं, जो भगतजन हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ जो गद्दे लगाए गए हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाई यहाँ कैसी है। मेरे पास भाई जगपाल बैनीवाल हैं, पुनिया जी हैं नारायण खेड़ा से, ये साथी आज हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। और ये एयर कंडीशन जो लगाए गए हैं ये भी आपको दिखा दें कि सभी दानवीरों द्वारा दी गई है। भिन्न भिन्न जगह से जो दान करने वाले लोग हैं उन्होंने एसी दान किए हैं, पंखे दान किए हैं, और यहाँ पर जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए साथियों द्वारा सहयोग किया गया है। ये आप देख सकते हैं लग्जरी कमरे यहाँ बनाए गए हैं जिनमें आप ये देखिए एसी लगा हुआ है। उसके साथ साथ एक अच्छा 6-7 लोगों के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अटैच लेटरिन बाथरूम है, तो आप यहाँ पूरी फैमिली के साथ बी सेफ यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ आज हमारे जो साथी आए हैं जगपाल बैनीवाल, उनसे भी चर्चाएँ करेंगे। पहली बार आए हैं भाई साहब, ये अपने 45 का नाम सुना, 45 की धर्मशाला हमने देखी है, कैसे देखी है। गांव के बड़े अंकल जी हैं अपने, वो भी उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और आज देखा है मैनेजर साहब से मिले हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया सफाई का बंदोबस्त है, पूरी सुरक्षा सहयोग है, पार्किंग वगैरह सब चीज़ है, बहुत बढ़िया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी दूर आए हैं, ऐसा महसूस ही नहीं रहा कि हम किसी कोई धर्मशाला के अंदर हैं, कितनी दूर आए हैं, सभी घड़ी करके घर जैसा माहौल है। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि 45 का नाम सुनते ये लग रहा है कि हम 45 में घूम रहे हैं, हमारी धर्मशाला है, हमारे लोगों द्वारा चलाई जा रही है। ये
ये फिर एक आप रूम देख सकते हैं, एकदम लग्जरी है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, जैसे आपको ये फील हो रहा है कि आप किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। मैं पुणे मेरे उस 45 क्षेत्र में जहाँ हम जन्मे हैं, हमारी कर्म भूमि है, वहाँ के दानदाताओं का मतलब दिल की गहराइयों से आभार कि आप रहो ना रहो धरती पर, लेकिन ये जो आपने निर्माण जो करवाया है, ये आप देख सकते हैं ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये निर्माण रहेगा और आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को देखेंगी। ये आप रसोई देख सकते हैं, ये इसमें फ्रीज की व्यवस्था है और तमाम तरह के जो सुविधाएं रसोई में चाहिए। यहाँ एक और बड़ी सुविधा है कि अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको सारा सामान यहाँ व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। आप अपना भोजन बनाइए, भोजन खाइए, मतलब कहीं कोई होटल पे जाने की, कहीं मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ तो 45 ये आटा खुद पीसते हैं। अच्छा जी, मतलब यहाँ जो गेहूँ आता है उसका आटा भी जिस तरह से जितने श्रद्धालु आए हैं उसके लिए अपने 45 की तरफ से चक्की है और ये है जी भेंट करता समस्त ग्रामवासी रामपुरा ढिल्लो। ये रामपुरा ढिल्लो द्वारा चक्की भेंट की गई है। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखोगे और इस धर्मशाला के बारे में आप जानोगे तो आपके खुद के मन में ये आएगा कि यार दान ऐसा करो जो आने वाली पीढ़ियाँ देखे। मैं पुनः मतलब हम इस क्षेत्र में काम करते हैं और मुझे बड़ा गर्व है अपने लोगों पर। ये पूरा स्टोर है भाई, यहाँ पर तमाम जो वस्तुएं अपने को चाहिए, यहाँ भंडारे में प्रसाद बनाने के लिए, अगर आप यहाँ आए तो आपको भोजन बनाने के लिए, ये सारा का सारा दान से चलने वाला संस्थान है जहाँ पर दानवीरों द्वारा दान दिया गया और ये तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर पीछे अगर आप आओगे, आप यहाँ रुकते हैं लंबे टाइम तक तो आप कपड़े धो सकते हैं और ये मीठे पीने का पानी के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। ये श्री कृष्ण जी बेनीवाल की याद में उनकी धर्मपत्नी इलावती जी द्वारा सप्रेम पुत्र निहाल सिंह जी बेनीवाल, पुत्र रोहित बेनीवाल, गांव रायपुर, जिला सिरसा द्वारा भेंट किया गया। हर चीज़ को इतना व्यवस्थित रखा गया है कि अगर इसके बाद भी आपकी कोई मतलब आपके पोते भी यहाँ आएंगे, आज किसी ने दान करा और 100 साल बाद किसी का पोता वो आएगा तो वो भी गर्व करेगा कि भाई मेरे दादा और ने अच्छा काम किया है। ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ आए हैं और अपने लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के 45 क्षेत्र के जहाँ हम कर्म करते हैं, हमारी कर्म भूमि है, वहाँ ऐसे ऐसे दानवीर लोग हैं। हम अलग चर्चाएं बहुत करते हैं सारा दिन क्योंकि ये मन चंचल है भाई, मन 420 है जो भिन्न भिन्न बातें करते हैं और जीवन यापन का अलग सा एक मेथड होता है। लेकिन जब आप किसी धर्म स्थान पे आते हैं, आप कहीं 700 किलोमीटर दूर आते हैं और वहाँ जब आप अपने लोगों द्वारा निर्माण की हुई इस तरह की कोई संस्था देखते हैं तो आपको एक अलग सा फील आता है और वो मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस क्षेत्र में जन्मा जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगठित होकर अपने भाईचारे का प्रमाण दिया और इतनी बड़ी संस्था यहाँ 45 के लोग चला रहे हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो कंटिन्यू निस्वार्थ भाव से जो गांव से आके लोग यहाँ सेवा करते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि हम लोग तो अब जैसे मेरी बात है तो मैं तो मेरी ज़िंदगी में दूसरी बार आया हूँ और शायद वो भी 10 साल बाद। वैसे में आज कई साथी पहली बार आए हैं, कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब भी कोई यहाँ आएगा तो 45 क्षेत्र के लोगों को यहाँ याद करेगा। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। अगर आपको लगी वीडियो अच्छी तो आप शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो वो ज़रूर लिखें और जब भी आप रुणेचा ज़रूर आएँ तो ज़रूर एक बार 45 धर्मशाला में ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद।